संजीव झा, आपसी मतभेद तो पहले मिटा लीजिए भाई। जैसे मैंने पहले कहा, सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर कोई मूवमेंट आगे दिखाई नहीं दे रहा। संयोजक पर कोई फैसला हो नहीं रहा है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी 3 बैठक में जाकर बनी है। संजीव झा, इतनी धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे होगा? मानक जी, मुझे लगता है कि इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। लगातार 3 मीटिंग और तीनों मीटिंग बहुत सफल मीटिंग हुई है और तीनों मीटिंग में प्रभाव आपको गिनाता हूं कि पहली मीटिंग के बाद एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हुई। जिस एनडीए के घटक दलों को बरसों कोई पूछा नहीं गया, तो जो ही इंडिया अलायंस की बात हुई तो उनको लगा कि मैं पूछा जाए। और कैसे पूछा? एक चाचा भतीजे को 2 फार में बांटा गया, फिर दोनों को पैर पकड़ कर बुलाया गया। तो इस तरह से एनडीए घटक दल की पूछ बढ़ी। अगर इंडिया की गठबंधन की मीटिंग नहीं होती, ये पूछ नहीं बढ़ता, पहली बात। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग बैंगलोर में हुई। उसका प्रभाव देखिए कि इनको 200 रुपए गैस सस्ता करना पड़ा। और ऐसी मीटिंग बढ़ती जाएगी तो और भी हो सकता है पब्लिक वेलफेयर स्टेप ये लेते जाए। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो शायद इंडिया इकट्ठा नहीं होता, सकते ये मेजर इनको नहीं लेने पड़ते। तीसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि क्या मीटिंग का एजेंडा तो नहीं था, एजेंडा डिसाइड हो गया रहता कि नहीं, इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर को चुनना है, फिर चुना नहीं गया होता तो आप कहते हैं कि कुछ ना कुछ दरार है। या गठबंधन घटक दल अगर कोई बात कहते कि नहीं जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वेनर होना चाहिए था और नहीं हो पाया, तो आप कहते कोई दरार है। ये सारी बातें सब समझ से फैसला लिया जा रहा है। रही सीटों की सहमति की बात, तो अभी तो सीटों की सहमति को लेकर भी कहा गया है कि आगे हम तय करते जाएंगे। कोई कल चुनाव तो हो नहीं रहा है। सारी बातें देखिए, अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारधारा के आधार पर बनी है, लेकिन आज इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और इकट्ठा होने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि पिछले 5 साल में आप ये देखिए, जनतांत्रिक तरीके से केंद्र में चुनी हुई सरकार और लोकतांत्रिक हो गई। आज देखिए, प्रधानमंत्री क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे कि टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या है? कि जिस प्रदेश की सरकार को जहां की जनता ने चुना, उस सरकार के साथ मिलकर के काम करना। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? पूरे 5 साल अगर विपक्ष की सरकार हो तो चाहे खरीद कर तोड़ना पड़े, डरा कर तोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, सरकार को तोड़ दो, उसको कमजोर कर दो। महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो पूरी कोशिश प्रधानमंत्री की रही कि ऑपोजिशन रहे नहीं, जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही। प्रधानमंत्री जी 3 ही काम किए। विदेश गए तो केवल अपनी महिमा मंडन किए, देश में चुनाव प्रचार किए, और उसके बाद जो समय बचा उस समय में केवल विपक्ष को तोड़ने की, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की। जितने भी इकाई है जो जांच कहते, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, क्या किया? इसको अपने फायदे के लिए पहले ईडी सीबीआई पहुंचती है, फिर बीजेपी के चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं, फिर वहां चुनाव होता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होने चाहिए, अपोजिशन के लीडर होना चाहिए और प्रधानमंत्री होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आप अपने काबू में आप करना बस वही बातें कह रहे हैं जो आपको सूट करती हैं। मैंने ये कहा, अगर इसी स्पीड से आगे चलेंगे संजीव, हो सकता है दिसंबर में चुनाव हो जाए। विशेष सत्र बुला लिया सरकार ने, 3 महीने में कैसे करेंगे बताइए? 3 महीने आपको ऑलरेडी हो चुके हैं गठबंधन बनाने की कोशिशें करते हुए। तीसरी मीटिंग हो गई। अगर दिसंबर में चुनाव हो गए, 3 महीने में कैसे सीट का बंटवारा कर लेंगे? ये विशेष सत्र भी इसी गठबंधन का बौखलाहट है कि अब करें क्या, इनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देश इकट्ठा हो रहा है, इंडिया इकट्ठा हो रहा है, विशेष सत्र बुलाकर क्या कर लेंगे आप? विशेष सत्र के अभी तो सत्र खत्म हुआ, ऐसा क्या था कि छूट गया? कोई विशेष सत्र नहीं है, केवल एक आपके टीवी में एक नैरेटिव और डिबेट हो, इसलिए कुछ वो नाटक कर रहे हैं कि आज जो इंडिया इकट्ठा हो रहा है, आज जो अदानी के खिलाफ खुलासे हो रहे हैं, क्या ये सनसनीखेज नहीं है कि एक व्यापारी इस देश को, इस देश की जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को लूट कर ऑफशोर में जमा कर रहा है? एक मिनट संजय सराफ आपका जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। अजय माका जी, एक मुझे बोलने दीजिए बस 1 मिनट। एक बात बताइए, 2014 में G20 की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में था। प्रधानमंत्री जाकर वहां क्या कहा था कि हम चाहते हैं कि G20 की सभी मेंबर्स, ये जो सेल कंपनियां बन रही है विदेशों में, ये जो ब्लैक हेवन में, जो टैक्स हेवन में जो पैसा जमा हो रहा है, उस पर हमें खत्म करने में मदद करें। आज G20 को जो बैठेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरा दोस्त उसी टैक्स हेवन में सेल कंपनी बना रहा है? कैसे मुंह दिखाएंगे आप? तो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, ये देश देख रहा है। संजय सराफ आपका जवाब दे रहे हैं। हाँ संजय जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मानक जी, आप देखिए इनकी सोच कितनी छोटी है। G20 इतना बड़ा प्रोग्राम जिसको लेकर 140 करोड़ लोग, देश की जनता इसका स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है, और वहां पर वो किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन का नाम लेके आ रहे हैं। कल भी इनका एक और नमूना सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, पेपर दिखा दिया
कि भाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ मीडिया में आया, वहां मीडिया में, बोलना क्या चाहते हैं ये लोग? ये वो लोग हैं जिनके मुझे दो जवाब देने मंत्री दीजिए। भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल में बैठे हैं, भ्रष्टाचार के चक्कर में, 1+1 बांटने के चक्कर में, कोई हवाला कांडी के चक्कर में जेल में, और वो नाम ले रहे हैं दूसरी जगह पर, उनके ऊपर नाम ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं। अरे भाई आप बताइए, प्रधानमंत्री की कहां इन्वॉल्वमेंट है? कहीं पर भी कोई भी बिजनेसमैन कहां पर भी है, कोई भी है, हर एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है, हर एक प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह साहब थे फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप के, उनको हर एक ने देखा है, बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, उसको भी हर एक ने उस तरीके से देखा। किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ में आवाज नहीं उठाई। बाकी रही बात कोई सही कर रहा है गलत कर रहा है, लेट द एजेंसीज टू टेक इट्स ओन कोर्स। व्हाई दे आर ऑलवेज कोटिंग दिस एंड दैट? G20 जैसे इतने बड़े, जिसको हम लोग पूरा देश स्वागत कर रहा है, उसमें ये लोग किसका कोट कर रहे हैं भाई? एक इंडिविजुअल को कोट करके बोल रहे हैं कि G20 के लीडर उसमें नाम लेंगे। G20 एक इतना बड़ा, क्या बोलूं मैं, मेरे पास आई डोंट हैव ऑनेस्टली अ वर्ड फॉर दैट। इट इज एन सच एन बिग थिंग व्हिच इज गोइंग इन माय कंट्री, और उसके लिए ये क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा कुछ संजय है नहीं जी, इनको बोलने संजय में। जी, क्या एक देश और एक चुनाव, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? और क्या विशेष सत्र में ये होने वाला है, आपको लगता है? मानक जी, इट इज टू अर्ली टू से दैट थिंग, लेकिन अगर प्रैक्टिकल शेप में देखें, अगर आप उस तरीके से भी देखें, एक देश एक चुनाव में गलत भी कहां पर है? जितनी स्कीमें गरीब गुरबात के लिए है, बिलो पॉवर्टी के लिए है, आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए है, हर 2 महीने के बाद जब इलेक्शंस होते हैं, जब वो स्कीमें स्टार्ट की जाती है, उनके लिए स्कीमें रखी जाती है, जब इलेक्शंस हो जाते हैं वहां पर, उसके बाद अगर दूसरी लीडरशिप आ जाती है, वो सब खत्म हो जाती है। वो गरीब आदमी को नुकसान होता है, फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है कंट्री में।